संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा की हानि। हमारे पास दो विलगित चालक हैं ए तथा बी, और इसके लिए जब हम इन दोनों चालकों को, जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 हैं, इनको किसी चालक तार जिसकी धारिता कितनी है नगण्य, इस चालक तार से अगर हम जोड़ देते हैं आवेशित करने के बाद, यानी इस पर इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसको जब हम आवेश Q1 देते हैं तो इसका विभव V1 हो जाता है, इसको आवेश Q2 देते हैं तो इसका विभव V2 हो जाता है। जब दोनों चालकों को एक नगण्य धारिता के चालक तार से जब हम जोड़ देते हैं तो अधिक विभव से कम विभव की ओर, इसका मान लो विभव अधिक है, इस स्थिति में इसका विभव कम है। जब हम चालक तार से जोड़ते हैं तो आवेश का प्रवाह जिस चालक का विभव अधिक होता है उससे जिस चालक का विभव कम होता है उसकी ओर आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता, यानी उभयनिष्ठ विभव नहीं हो जाता। तो करना क्या है हमें, दो विलगित चालक हैं, दोनों चालकों को किसी नगण्य धारिता के चालक तार से जब हम जोड़ते हैं, पहले तो हम दोनों को आवेशित करते हैं, लिखा है ना, दोनों चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। दोनों चालकों को पहले हम आवेशित करते हैं, फिर किसी चालक तार से जोड़ देते हैं, तो इनमें आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। ये कब तक होता है, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। देखो इसका मतलब है क्या, हमने माना कि पहला चालक है ए और इस पर हमने Q1 आवेश दिया है। Q1 आवेश देने से सपोज हमारे पास दो चालक है, एक चालक ए है और इस चालक को हमने कोई आवेश दिया है Q1, हो सकता है ये आवेश कुछ माइक्रो कूलम हो, 10 माइक्रो कूलम हमने मान लिया। इतना आवेश देने से इस पर जो विभव आया है वो 10 वोल्ट के बराबर है। एक दूसरा चालक है जिस पर हमने आवेश Q2 दिया है, Q2 का मान हमने थोड़ी देर के मान लिया 2 माइक्रो कूलम, और इसकी वजह से जो विभव है वो 2 वोल्ट है। तो इसका विभव क्या है, ज्यादा है, इसका विभव क्या है, कम है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसको हमने एक चालक तार से जोड़ दिया, तो क्या होगा, अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश का प्रवाह शुरू होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। तो इसका 10 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट है, तो जब विभव दोनों के समान हो जाते, हो सकता है 6 वोल्ट हो गए, इसमें 4 की कमी हो गई, इसमें 4 की वृद्धि हो गई, तो दोनों का विभव कितना हो गया, 6 वोल्ट। तो इसका भी 6 वोल्ट हो, इसका भी 6 वोल्ट हो। ऐसी स्थिति में आवेश का प्रवाह रुक जाता है। और जब इसमें आवेश का प्रवाह जब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव कितना नहीं हो जाए, 6 वोल्ट, यानी दोनों का विभव जब तक कि समान नहीं हो जाता है तब तक इसमें आवेश का प्रवाह जारी रहता है। और इस आवेश के प्रवाह में एक ऊर्जा की हानि होती है जो कि ऊष्मा के रूप में होती है। अब देखते हैं कि उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक, उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक कैसे निकालेंगे। इस चालक पर आवेश Q1 है, दूसरे पर आवेश Q2 है, दोनों का आवेश कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। दोनों की जो धारिताएं हैं, इसकी C1 है, इसकी C2 है, जब हमने चालक तार से जोड़ दिया तो इस पर आवेश पहले Q1 था, अब क्या हो गया Q1 डैश, और इस पर कितना हो गया Q2 डैश। यहां से इधर आवेश प्रवाहित हो गया, तो इसका मतलब Q1 नहीं रहा, क्या हो गया, कोई नया आवेश, वो हो गया Q1 डैश, और इस पर क्या हो गया Q2 डैश। तो जोड़ने के बाद आवेश कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, आवेश संरक्षण का। और ये कब तक रहेगा, जब तक कि दोनों का विभव समान, हमने मान लिया दोनों का विभव कितना हो गया, समान V वोल्ट। अतः आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी जो विलगित निकाय हैं उनका किसी क्रिया के पूर्व जो आवेश था और किसी क्रिया के बाद जो आवेश है वो हमेशा बराबर रहते हैं, यानी संरक्षित रहते हैं। तो जोड़ने के पूर्व आवेश कितना था, Q1 प्लस Q2, जोड़ने के बाद कितना आवेश है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो क्या आ गया, Q बराबर C इंटू V, तो Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, तो Q1 की जगह C1 V1, Q2 की जगह C2 V2, Q1 डैश। अब धारिता इसकी C1 है लेकिन आवेश क्या हो गया, Q1 डैश, और विभव क्या हो गया V, तो अब इसकी जगह आवेश क्या आएगा, Q1 डैश, और ये Q2 डैश। अब Q बराबर C इंटू V, तो C की जगह क्या आ गई, पहले की धारिता C1, लेकिन अब विभव कितना हो गया V, तो C1 इंटू V, तो Q1 डैश का मान क्या आया, C1V, Q2 डैश का मान क्या आया, C2V। दोनों में से V कॉमन आ गया तो C1 प्लस C2, इस C1 प्लस C2 का इसमें भाग हो जाएगा, तो ये उभयनिष्ठ विभव क्या निकला, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस तरह से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उभयनिष्ठ विभव का हमें जो सूत्र प्राप्त हुआ है, और वो सूत्र ये है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2।
इसमें हमें एक बात और ये ध्यान रखनी है कि आवेश का जो प्रवाह है वो हमेशा ध्यान रखना है अधिक विभव से कम विभव की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर। हमेशा आवेश का जो प्रवाह होता है वो विभव में अंतर के कारण होता है, कम विभव से अधिक विभव की ओर नहीं होता है, हमेशा होता है अधिक विभव से कम विभव की ओर। कब तक होगा? जब तक कि दोनों के विभव के मान में अंतर रहेगा। अगर दोनों के विभव के मान में कोई अंतर नहीं है, मान लो एक चालक का विभव 10 वोल्ट है, दूसरे का भी 10 वोल्ट है, इनको किसी भी तार से जोड़ दीजिए, इनमें कभी भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश का प्रवाह हमेशा विभव में अंतर के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्या देखना है हमें? आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण, जब हमने दोनों चालकों को जोड़ दिया था तो जोड़ने के बाद उनकी आवेश की मात्राएं क्या हुई थी? Q1 डैश और Q2 डैश। तो Q1 डैश हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, Q बराबर C इंटू V। Q की जगह आवेश क्या हो गया? Q1 डैश। धारिता क्या थी पहले वाली की? C1। अब जोड़ने के बाद उनमें जब आवेश का प्रवाह रुक गया तब विभव क्या हो गया? ओवेनिष्ठ विभव V। तो Q1 डैश बराबर C1V। इसी तरह Q2 डैश बराबर C2V। इसमें हम इस समीकरण का भाग दे देंगे, इसको हमने कोई समीकरण कह दिया, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश C1V अपॉन C2V। V से V कट जाएगा, क्या बचेगा? C1 अपॉन C2। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ने के बाद उनमें आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात, यानी आवेशों के वितरण का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है? उन चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ऊर्जा की हानि, हमने दो चालकों को जोड़ा था चालक तार से, तो उसमें क्या बताया था कि उसमें हमेशा क्या होता है? आवेश का प्रवाह होने की वजह से ऊर्जा की हमेशा हानि होती है। अब ऊर्जा की हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों चालकों को जोड़ने से पूर्व ए चालक की ऊर्जा कितनी है, बी की ऊर्जा कितनी है। तो ऊर्जा का सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। सूत्र U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV। इसके 3 सूत्र हमने पढ़े थे, Q स्क्वायर अपॉन 2C, 1/2 Q इंटू V और 1/2 CV स्क्वायर। तो U बराबर कितना होता है? 1/2 CV स्क्वायर। तो चूंकि ए चालक का विभव V1 है, धारिता C1 है, इसलिए 1/2 C1 V1 स्क्वायर क्या आएगा? ए चालक की ऊर्जा जोड़ने से पूर्व। इसी प्रकार से दोनों चालकों को जोड़ने से पूर्व बी चालक की ऊर्जा क्या आएगी? 1/2 बी की धारिता C2 है, इसका विभव V2, 1/2 C2 V2 स्क्वायर। जोड़ने के बाद दोनों का विभव जो है, जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा क्या हो गई? दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा हो गई U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कहा है। अब इस प्रकार हमने जब दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद यहाँ आएगी पहले चालक की ऊर्जा, यहाँ आएगी दूसरे की। तो 1/2 C1 V1 की जगह क्या है? दोनों का विभव क्या हो गया? बराबर हो गया, वो हो गया B के बराबर। तो 1/2 C1 V स्क्वायर, इसी प्रकार प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, क्योंकि दोनों का विभव क्या है? समान, धारिता अलग अलग है। तो जोड़ने के बाद ये हो गई कुल ऊर्जा। अब हमें निकालना है ऊर्जा की हानि। तो पूर्व में जो ऊर्जा थी और बाद में जो ऊर्जा आई है, एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा को हम घटा देंगे तो ऊर्जा का अंतर निकलेगा, वही ऊर्जा की हानि होगी। तो अब यहाँ इन दोनों में से हमने 1/2 को कॉमन ले लिया है और V को कॉमन ले लिया, तो 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? C1 और यहाँ क्या बचा? C2 और V स्क्वायर क्या आ गया? कॉमन आ गया। ऊर्जा की हानि U1 माइनस U2। U1 का मान रख दिया हमने इससे और U2 का मान रख दिया हमने इससे, 1/2 C1 V1 स्क्वायर, ये मान आ गया। अब हम पहले पढ़ चुके हैं ओवेनिष्ठ विभव V बराबर क्या था? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हम यहाँ पर जब V लिखा है, यहाँ पर हम इस मान को रख देंगे यहाँ। तो अगली लाइन में क्या आया? इसकी जगह आया 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, V का मान ये आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 है तो इसका भी स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा? C1 प्लस C2 का स्क्वायर। इन सभी में से जो चीजें कॉमन है वो क्या है? 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? C1 V1 स्क्वायर, यहाँ C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से ये C1 प्लस C2 और एक C1 प्लस C2 यहाँ कट जाएगा, तो क्या बचेगा? C1 प्लस C2, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इन तीनों में C1 प्लस C2 क्या आ गया? तीनों का एलसीएम आ गया। तो ये एलसीएम C1 प्लस C2, इसका इसमें भाग दिया 1 का इसमें, तो ये आया C1 प्लस C2, इसका गुणा हो गया C1 V1 स्क्वायर। चूंकि इसका गुणा C1 प्लस C2 का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो हमने दोनों में से कॉमन ले लिया C1 प्लस C2, एक बार लिख दिया C1 V1 स्क्वायर प्लस एक बार C2 V2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों में ही गुणा आएगा, एक बार इसमें आएगा एक बार इसमें आएगा, तो दोनों में गुणा हो रहा है यहाँ, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, तो इसमें कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? अकेला ये बचेगा, इसका होल स्क्वायर।
अब हमने इसका गुणा कर दिया, C1 का गुणा एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, C2 का गुणा एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, तो ये मान प्राप्त हो जाएंगे। 1/2 कॉमन है, C1 V1 स्क्वायर, C1 प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर C2 V2, ये सब आप गुणा कर सकते हो। प्लस लास्ट में हमने इसको तोड़ दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 इस तरह से आ गया। अब हमने क्या किया है, इस माइनस का अंदर गुणा कर दिया, तो C1 V1 स्क्वायर की जगह C1 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर को पहले लिख दिया, यहाँ C2 स्क्वायर आएगा, ये C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर ये आ गया, फिर C1 C2 V2 स्क्वायर आ गया, फिर ये माइनस का अंदर गुणा किया, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 माइनस 2 C1 C2। अब यहाँ C1 V1 स्क्वायर प्लस का है और यहाँ माइनस का, ये कट जाएंगे, ये C2 V2 स्क्वायर ये एक दूसरे से घटेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ C1 C2 V1 स्क्वायर, ये आ गया, C1 C2 V2 स्क्वायर, क्या बचा माइनस 2 C1 C2 V1 V2। तीनों में C1 इंटू C2 क्या है, सब में कॉमन है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, 1/2 C1 C2, क्या बचा V1 स्क्वायर, यहाँ क्या बचा V2 स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस 2 V1 V2, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ऊर्जा की हानि का ये सूत्र आया है। इस सूत्र से हम ये देख सकते हैं कि ऊर्जा की हानि कब कब होगी। तो ऊर्जा की हानि ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास एक सूत्र आया है, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इससे ये पता चल रहा है कि अगर V1 माइनस V2 का जो स्क्वायर है वो हमेशा क्या आएगा, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा यानी क्या हो गया, धनात्मक। कारण अगर इसमें से इसे घटाया, मान लो मान ऋणात्मक भी आया, मान लो मान ऋणात्मक भी आया, तो उसका वर्ग क्या आएगा, धनात्मक। तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 से ज्यादा, तो मान क्या आएगा, धनात्मक। तो हमेशा क्या होगी, ऊर्जा की हानि धनात्मक होगी, यानी हानि हमेशा क्या रहेगी, ऊर्जा की हानि होगी इसमें, ये मान धनात्मक आने से। तो ये मान धनात्मक आएगा, तो इसका मतलब ऊर्जा की क्या होगी, हमेशा हानि होगी। कब कब होगी, जब जब V1 और V2 के मानों में अंतर होगा। जब इनमें अंतर होगा, भले ये छोटा हो ये बड़ा हो तो अंतर ऋणात्मक, ये बड़ा हो ये छोटा हो तो अंतर धनात्मक, लेकिन दोनों का वर्ग हमेशा क्या आएगा, धनात्मक। इसलिए हमेशा क्या होगी, ऊर्जा की हानि होगी। ऊर्जा की हानि देखो कब नहीं होगी, अगर V1 का मान V2 के बराबर है। V1 का मान किसके बराबर है, V2 के। तो डेल्टा U क्या मिलेगा, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 बराबर है, तो V1 की जगह V1, V2 की जगह भी V1, इसका होल स्क्वायर और अपॉन C1 प्लस C2। इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 0, क्योंकि V1 बराबर V2, तो अंतर क्या हो गया, 0। तो जब अंतर 0 आएगा तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा U क्या हो गया, 0, यानी ऊर्जा की हानि 0। अर्थात केवल ऊर्जा की हानि तभी होगी जब दोनों के विभव में होगा अंतर, और दोनों के विभव में अंतर तभी होगा जब दोनों के आवेश अलग अलग होंगे, और जब जब आवेश का प्रवाह होगा तब तब इनमें विभव में अंतर होगा, और उसके कारण आवेश का प्रवाह होगा, और आवेश के प्रवाह के कारण ही ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। तो इस तरह से ये चैप्टर और परीक्षा की दृष्टिकोण से समाप्त हो गया है। अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।